हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे से जा रही होगी। हमारी जो ऑप्शन सेलिंग की सीरीज थी, आज हमने एक नई इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक नई ऑप्शन सेलिंग के बारे में, एक स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन के डेल्टा, गामा और डेल्टा के बारे में पढ़ा था, ग्रीक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ न्यू स्ट्रेटजी कंप्लीटली ऑन बेस्ड ऑन ऑप्शन बेस्ड स्ट्रेटजी होगी। इसमें हमने ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करेंगे एंड हाउ फ्रॉम, जिसे आप देखिए हैजिंग कह सकते हैं, कंप्लीटली हैज बेस्ड स्ट्रेटजी है। नॉर्मल से फंड रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी बट प्रोबेबिलिटी आपकी इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मार्केट में विनिंग की बहुत ज़्यादा होगी। एंड ट्रस्ट में अगर आप ये स्ट्रेटजी को प्रॉपरली यूज़ करना सीखे तो मार्केट में आपके लॉस वाले जो ट्रेड है वो बहुत कम हो गए एंड प्रॉफिट वाले ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। So without wasting any time, let's begin this proper series here. Let's begin this video. आई होप कि आपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी सुना होगा कि आज हम किसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी ये हम जो स्ट्रैटेजी के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये कंप्लीटली बेस्ड होगी ऑप्शन सेलिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी। अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेंस देते हैं देन दिस इज द स्ट्रैटेजी व्हिच इज मेंट फॉर यू। अब इस स्ट्रैटेजी में आकर ऐसा क्या है एंड क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करूँ इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज समवेयर अराउंड 80 to 90%। 70 से कम तो कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, इससे ज्यादा जरूर होगा हर एक बार। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 10, अगर आपने ट्रेड लिया तो 80% मार्केट का फेवर जो है, लाइक मार्केट आपके जेब के अंडर है। मार्केट 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। और ये बात मैं नहीं कहता, ये मार्केट में खुद दिखाऊंगा अभी आपको मैं प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या लिखी जाती है। तो अब ऐसा क्या है इस स्ट्रेटेजी में जो हमारी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, थोड़ी सी हम प्रोबेबिलिटी का आइडिया लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, मार्केट में ट्रेड लिया तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि यार मैं ट्रेड ले रहा हूं तो क्या मैं कितने परसेंट चांसेस है कि इस केस में या उस ट्रेड में जीतूंगा ही जीतूंगा। अब हम सभी को पता है कि कॉल बायर और पुट सेलर का व्यू बोथ आर हैविंग द सेम व्यू इन द मार्केट। अब देखिए मैं 20,200 की कॉल बाय पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं 20,200 की कॉल बाय करता हूँ बट इसमें प्रोबेबिलिटी है अराउंड 34%, लाइक हाफ भी नहीं है इवन की। लाइक मार्केट में मैं ट्रेड जितनी मर्जी एनालिसिस करके ट्रेड ले रहा हूँ तब भी सिर्फ 34% चांसेस ही है कि मार्केट में मैं प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट में निकल पाऊंगा। बट अगर सेम स्ट्राइक की मैं पुट शॉर्ट करता हूँ, जो प्रॉफिट दोनों को तभी है जब मार्केट ऊपर जाएगी। अब मैंने पुट शॉर्ट किया तो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ समवेयर अराउंड 64%। अगर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ मनी गया, लाइक सिंपल थोड़ा सा आउट ऑफ मनी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितने से बढ़ गई, 73% से बढ़ गई। बट अगर मैं यहाँ पे इन दी मनी बाय भी करता हूँ, लाइक इन दी मनी हम बाय करते हैं ना ये सोच के कि हम जीतेंगे, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ी, थर्ड। अगर मैंने 19, 20, 200 की बाय की थी तब थी मेरी प्रोबेबिलिटी 34%। अब मैंने 150 की बाय की तब मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 38%, 4% से बढ़ी। बट यहाँ पे मेरी थी पहले 67% जब मैं 20, 200 की पुट शॉर्ट कर रहा था। अब 20, 150 की पुट शॉर्ट कर रहा हूँ तो 73% आ गई। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा से ऑलमोस्ट डबल से मेरी कॉल की कंपैरिजन, डबल से मेरी पुट में प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है, हम ऐसे तो हम सब प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए इतना ईजी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली वर्क कैसे करती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दैट हाउ दिस स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली वर्क। सबसे पहली चीज, इस वीडियो में हमने डेटा का एंड प्राइस एक्शन का, दोनों का ही कंबाइन एक्शन एक ट्रेड लेना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी को चार्ट्स थोड़े बहुत क्लियर हैं। अगर डेटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है देन यू कैन विजिट लाइक हमारे चैनल पे, आपको डेटा एनालिसिस पे एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। तो बट ये डेटा एनालिसिस और चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड लेना है ये। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक फिन निफ्टी का इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है, ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे, मैं हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन की। अगर मैं ऑप्शन चेंज करूं देयर इज समवेयर अराउंड 20,100 पे राइट नाउ सबसे ज्यादा पुट राइटर या पुट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। दैट इज समवेयर अराउंड 70 lakhs। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि 70 लाख इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, वो भी मैं चेक करूंगा फिर। अगर मैं ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे आऊं, 20,000 20,000 के स्ट्राइक पे, सॉरी, इस टाइम पुट राइटर्स हैं अराउंड, सॉरी ये थी हमारी निफ्टी का, मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ फिन निफ्टी। निफ्टी वीकली इंडेक्स पे मैं गया एंड यू कैन क्लियरली सी कि 20,300 का जो हमारा 20,300 का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे इस टाइम अराउंड 38 लैक्स पुट राइटर एक्टिव है। लाइक 38 लाख पुट राइटर टोटल नेट एक्टिव है इस टाइम 20,300 के कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर पीछे आऊं तो 20,300 पे पहले थे अराउंड 15 लैक्स एंड कॉल थे 5 लाख। बट अगले दिन पुट राइटर बढ़ के हो गए
38 lakhs एंड कॉल घट गए 5 लाख से 3 lakhs के आसपास। तो इट क्लियरली शोज कि 20,300 पुट राइटर्स तो काफी अच्छे खासे ऐड हुए हैं एंड कॉल राइटर आधे निकल गए उस पर्टिकुलर स्ट्राइक से। तो ये क्या हमें शो कर रहा है कि मार्केट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 20,300 के लेवल से ऊपर ही रहे। हमें ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, बट मुझे ये पता है अभी राइट नाउ सिनेरियो को देख के कि मार्केट 20,300 से ऊपर ही रहेगी। आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हैं 20,300 के लेवल पे काफी अच्छा खासा डिमांड जोन भी है। लाइक मार्केट वहां से कई बार उठी है 20,350 300 के लेवल से। मुझे लगता है कि टिल एक्सपायरी जो कि कल है, मार्केट 20,300 से ऊपर ऊपर रह सकती है। Our view is कि मार्केट शुड बी रिमेनिंग अबव 20,300। अगर सपोर्ट की बात करें तो देयर इज सपोर्ट समवेयर अराउंड 350 के आसपास। तो अब हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पढ़ा भी था। अगर आपको नहीं क्लियर तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। अगर हम बात करें मार्केट, अगर हम मुझे लगता है कि मार्केट 20 350 के ऊपर रहेगी, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, जब मुझे लग रहा है कि मार्केट 20 350 से ऊपर रहेगी, तो मैं करूंगा 20 350 की जो पुट है, 20,350 की जो पुट है, उसको मैं सेल करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा जो भी उसका मार्केट प्राइस चल रहा होगा। तो आप देखेंगे अगर पुट शॉर्ट की तो मैं प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, लाइक 300 रुपये प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट अराउंड 99, 1 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है। ये तो बहुत बेवकूफी वाला सौदा है। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला सौदा नहीं है। ये आपके जो प्रॉफ़िट है, ये मैं आपको 2% देखिए, आपको मैंने पहले नहीं बताया, जो इस स्ट्रैटेजी है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका मैक्सिमम प्रॉफ़िट है पर डे, दैट वुड बी मैक्स अप टू 2%। क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो प्रॉफ़िट भी आपको कम लेना पड़ेगा। अब बायर को, अब आप किसी बिज़नेस की बात करें, अब हम 2% का डेली प्रॉफ़िट निकाल पा रहे हैं, तो आई थिंक उससे अच्छा बिज़नेस कोई भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम यह स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम मैक्स रिस्क फ्री ट्रेड लेके 2% तक का आरओआई निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट 20 350 से ऊपर ऊपर रहेगी। अब कॉमन भी है, लाइक अब फिर निफ्टी अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा सडन कोई मूवमेंट नहीं आती, तो 150 पॉइंट ऑल ऑफ द सडन क्रैश होना इज नॉट दैट इजी फॉर द फिर निफ्टी। अब रिसेंट जैसे मार्केट सिनेरियो भी लास्ट 3-4 डे से मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दी है, तो वी एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 20 350 से ऊपर ऊपर रहेगी। तो मैंने क्या किया, जो 20 350 की पुट है, आई हैड शॉर्ट दैट पुट। मुझे लगता है कि मार्केट उससे ऊपर ऊपर ही रहनी चाहिए। ठीक है जी, यू हैड क्लियर दिस टॉपिक कि हमने पुट शॉर्ट क्यों की है। अब पुट शॉर्ट में जो हमारा अराउंड मार्जिन इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 1 लाख के आसपास है। तो इसको कम करने के लिए मैं करूँ कहीं फार ओटीएम स्ट्राइक, लाइक जिसका प्रीमियम 1 रुपए के आसपास है, तो मैं देख पाता हूँ 19,950 का जो पुट है, उसका प्रीमियम जो ट्रेड कर रहा है 1 रुपए 1.5 रुपए के आसपास प्रीमियम, तो मैं करूँगा इसे बाय भी कर लूंगा। तो अब देखिए, अब मेरा प्रॉफिट तो नहीं कम हुआ, लाइक प्रॉफिट था मेरा पहले 360 रुपए का, जो कि था 0.36%, अब हो गया है लाइक 0.98%। तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया है एंड इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की थी वो तीन तीन 30,000 की होगी। लाइक अब मैं 1 लाख में 3 लॉट्स ले पाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया। बट ऊपर साइड अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो इस टाइम फिर निफ्टी में जो कल के दिन था, 2 बारी इस पर्टिकुलर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि ये 20,600 के आसपास। मुझे लगता है कि फिर निफ्टी 20,600 से कल कल के दिन नीचे रह सकती है। अगर डेटा की बात करें तो 20,600 पे इस टाइम 33 लैक्स कॉल राइटर एक्टिव है। मैं आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट 20,600 से कल नीचे रहनी चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 20,600 की कॉल जो है हमारी, उसको बेच दूंगा, उसको शॉर्ट कर दूंगा। रीजन क्या है, कि मुझे लग रहा है कि मार्केट 20,600 से कल नीचे रहनी चाहिए। अब फिर मेरा मार्जिन 1 लाख से प्लस चले गया एंड प्रॉफिट फिर कम हो गया। तो अब इस केस में क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करके एंड लॉस को मिनिमाइज, लॉस कह रहा हूँ, फंड्स को मिनिमाइज करने के लिए मैं करूंगा फिर एक फार ओटीएम कॉल जो होगी उसको बाय कर लूंगा। मैंने 19 रुपए के रेट पे पुट शॉर्ट की। अब मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि 20,850 का जो कॉल का प्रीमियम अराउंड 1 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मैं करूंगा इसे बाय कर लूंगा। अब ये हमारा कंप्लीट एक बास्केट ऑर्डर प्लेस हो गया। लाइक हमने क्या किया, पहले सपोर्ट फाइंड की 20,350, उसकी पुट बेच दी। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड की 20,600, उसकी कॉल शॉर्ट कर दी। अपने फंड्स को मिनिमाइज करने के लिए अगर मैं ये दोनों सिर्फ सेल ही करता, तो आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे फंड्स होंगे समवेयर अराउंड 1.18 लैक्स। तो अपने फंड्स को मिनिमाइज करके, और प्रॉफिट कितना है, 1% भी नहीं आ रहा। अब मैं प्रॉफिट बढ़ा के फंड्स मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम सबसे पहले 1 के आसपास दिख जाएगा, लाइक यहाँ पे मेरे को 20,850 का प्रीमियम 1.35 दिख गया, तो मैं इसकी कॉल बाय कर लूंगा। एंड यहाँ पे मेरे को 19,950 का प्रीमियम 1.8 दिख गया, तो मैं इसे भी बाय कर लूंगा। अब देखिए, ये हमारे 4 ऑर्डर हैं बास्केट में हम प्लेस कर सकते हैं। जो
अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं प्रॉफिट कितना है 2.2%, लॉस 3%, 33% दिखा रहा है। उससे मैं देखिए बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत कम है वहां तक जाने की, एंड मेरे को 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे आज तक कभी नहीं हुआ कि 33% को पूरा लॉस बुक करना पड़ा। इतना मैंने शायद आज तक ट्रेडिंग जर्नी बुक भी ना किया हो एक साल का भी लॉस इतना बड़ा, 33% का स्पेशली। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अब 33% का लॉस है वो तो छोड़ दीजिए, वो बहुत कम चांस है कि कोई लॉस हो। अब हमने जो कॉल शॉर्ट्स किया, मेरी प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी ज्यादा है, 80%। लाइक अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, हमारा कोई भी सेटअप आप यूज करते हैं ऑप्शन में, लाइक कोई भी कैंडल्स यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई चार्ट्स यूज करते हैं, तो उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी 80% है। यहाँ पे तो ना ही हमने कोई कैंडल यूज किया, ना ही कोई इंडिकेटर यूज किया, ना नथिंग। हमने तो सिंपल सा एक देखा कि मार्केट कहां से नीचे रह सकती है, कहां से मार्केट ऊपर रह सकती है, एंड जहां जहां से नीचे उसकी कॉल शॉट, जहां से ऊपर उसकी कॉल पुट शॉट। अब उसके इतना ही करके मेरी एक्यूरेसी 80% की, मेरे को क्या जरूरत है मार्केट में भटकने की। दैट इज दी वाई ऑप्शन सेलर मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी, 46 लैक्स है। लाइक अब एवरेज एक इन्वेस्टर जो बात करें, आई लाउ 1 लाख के आसपास से ट्रेड कर सकता है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं दो दो लॉट्स भी लूं तो मेरे अराउंड 80-85,000 के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने सभी के दो लॉट्स लिए, 19,950 की पुट, ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट होगी अराउंड समवेयर 92,000, एंड प्रॉफिट देखिए कितना है, 2000, 2% का प्रॉफिट है। अगर आप मार्केट में सही जाते हैं 1 लाख लगा के, आप किस बिजनेस में डेली का 2% कमा सकते हैं? आजकल तो वही चल रहे हैं क्रिप्टोज वाले बिजनेस, जिसमें डेली का 2% कमा सकते हैं, एंड वो भी 10 दिन बाद कंपनी भाग जाती है। तो यहाँ तो शेयर मार्केट है, तो कहीं भागने वाला भी नहीं है। लाइक दिस इज ए वेरी मच सेफ एंड सिक्योर स्कीम, जहां से आप मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, 10-20 लाख रुपए हैं, अगर 5 लाख 10 लाख भी हैं आपके पास, तो इजीली आप 20-20 लॉट लेके एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट इस मार्केट या इस पर्टिकुलर, अगर मैं 20 लाख की बात करूं, अगर 20 लॉट से बात करूं, तो यू कैन क्लियरली सी मेरे फंड्स लगेंगे अराउंड 9 लाख, एंड मेरी आरओआई निकल के आएगी 20% की, मतलब 20,000 की, तो 2% से तो 10 लाख लगा के मैं 20,000 कमा रहा हूँ। इससे अच्छी रिटर्न मुझे कहाँ मिलेगी? एंड रिस्क फ्री है काफी हद तक, क्योंकि रिस्क देखिए ना क्या है हमारा इसमें। मार्केट अगर 330 से लेके मार्केट अगर 620 के बीच बीच में रही, 330 से 620 अराउंड 300 पॉइंट का रेंज है। अगर मार्केट इस 300 पॉइंट के रेंज में रहती है, आई एम एन एब्सोल्यूट प्रॉफिट। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छी स्ट्रेटेजी या इससे कम रिस्क वाला या इससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को मिलेगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी विच यू कैन यूज ऑन एक्सपायरी डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड कोई डाउट कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, मैं फॉर श्योर आपको डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, एंड मिलते हैं कहीं किसी न्यू स्ट्रेटेजी के साथ, की न्यू ऑप्शंस के बारे में। टिल द टाइम, गुड लक एंड सेफ ट्रेडिंग।